चितस्तयो सुरचो प्रियसे पत्रन्योतरायत सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। अच्छा, हमारी तुम्हारी भी दो पत्नी है महाराज। ओ भैया पीछे वाले, दो पत्नी हैं। सुनीति और सुरुचि का आध्यात्मिक अर्थ कैसे लगाएंगे हम? क्योंकि नीति को, सुनीति को और नीति को बुद्धि चलाती है और रुचि को मन चलाता है। और हम सबके अंदर भी ये दोनों बहुएं बैठी हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जो बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो मन के द्वारा कार्य करते हैं। सुबह सर्दी ज्यादा होती है तो रजाई में पड़े पड़े सोचने लगते हैं। माता पिता ने बोला कि बेटा चाय बन चुकी है, नाश्ता कर लो। तो मन कह रहा है अरे सर्दी बहुत है, रजाई में ही ले आओ चाय। और बेटा कुल्ला कर लो, अरे हो गई कुल्ला, और आलू के पराठे भी साथ में ले आओ। तो मन क्या करवा रहा है? मन बेक्रिया करके ही, बिना नियम के ही सारे काम करवा रहा है। और जबकि नीति क्या कहती है? नीति को बुद्धि चलाती है। नीति कहती है कि सुबह उठ करके पहले क्रियाकलाप, स्नान ध्यान मंजन दातून करने के बाद तब चाय नाश्ता करो। अब हमारे भैया हैं कुछ, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। कहते हैं महाराज चल जाती है, तुम भी पियो। सोसाइटी इज द कलरफुल। खरबूजे को देखकर खरबूजा पक जाता है। तो 3 खरबूजे पड़ोस, 4 अगर खरबूजे पक गए हो पड़ोस के, तो अगली रात उसको भी पकना पड़ेगा। एक दिन नहीं पिएंगे, 2 दिन नहीं पिएंगे, एक आध चपेटा लगी जाएगी तुम्हारी भी। तो हम भी कभी कभी एक आध दिन महाराज जी हमें पिला दी इन्होंने। जबकि नीति ये कहती है कि सुबह महाराज अपना क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करने के बाद, मंजन दातून करने के बाद तब हमको नाश्ता पानी करना चाहिए। लेकिन मन कहता अरे ले आओ तुम हमें, हैं? और मन को महाराज कौन चलाता है? रुचि। जिसमें हमारी रुचि ज्यादा लगे हैं तो वही तो सुरुचि है। और जिसमें रुचि ज्यादा होती है उसी में मन ज्यादा लगता है। तो कहने का तात्पर्य हमारे अंदर भी दो बैठे हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति, आध्यात्मिक अर्थ से। और कथा के अर्थ से तो आप समझ गए हैं कि उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। अच्छा एक बात और बताएं, रुचि में सबका मन लगता है, नीति में किसी का मन नहीं लगता है। नीति किसी को अच्छी नहीं लगती है। नीति कोई कर ही नहीं पाता है पूरी। नीति अगर कर ले तो जीवन ही सुधर जाए। रुचि में सबका मन लगता है। तो ऐसे ही उत्तानपाद का भी मन लगता था किसमें? सुरुचि में। सुनीति में इतना मन नहीं लगता था। और सुनीति के जो पुत्र थे वो 5 वर्ष के थे, ध्रुव। और सुरुचि के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। अच्छा, सुनीति को समझ लिया, उत्तानपाद को समझ लिया, सुरुचि को समझ लिया, तो उत्तम और ध्रुव को भी समझ लिया जाए। उत्तम क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब उत्तम हैं। क्या है? बोले हम अगर इन पदार्थों में लगे रहेंगे तो जैसे उत्तम मारे गए थे सुरुचि के पुत्र और कुछ प्राप्त नहीं कर पाया था, तो ऐसे ही हमारा हाल होगा। और ये ध्रुव क्या है? बोले ध्रुव ही वैकुंठ है। ध्रुव के रास्ते पर, ये ध्रुव की कथा क्या है? बोले ध्रुव के रास्ते पर चलना ही वैकुंठ है। वैकुंठ मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, ध्रुव मिल जाता है, ध्रुव लोक मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब कथा में चलते हैं। एक बार महाराज ध्रुव जी ने 5 वर्ष के बालक हैं और माता अपनी सुनीति से कहा, मैया मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। बोले बेटा वो तो दूसरे राजमहल में रहते हैं, और बेटा तुम जाओ पर लौट आना जल्दी, क्योंकि तुम्हारे पिता तो दूसरी माता को ज्यादा प्रेम करते हैं, बेटा हमको कम प्रेम करते हैं, इसलिए हम इन राजमहल में रहते हैं। ध्रुव महाराज अपने दौड़ कर जाते हैं और पिता के सिंहासन पर बैठे हुए थे पिताजी उनकी गोदी में बैठ जाते हैं।
तो सुरुचि पास में खड़े खड़े देख रही है और मन में जल रही है, वो जलन कर रही है, मन में विचार कर रही है और मनी मन में बोल रही है क्या कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्वैनाग्रहोण में। मन में बोला, फिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने बोल दिया कि आज तो ये अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा रख रहा है और कल ये सिंहासन पर बैठने की इच्छा करेगा, फिर मेरा पुत्र उत्तम कहां जाएगा। तो आंखें दिखा करके बोली सुरुचि, तपसाराध्य पुरुषम तस्य वानुगृहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानं यदोचसी निर्पाशनम। हे कुपुत्र, अगर तू पिता की गोदी में इतना ही बैठने की इच्छा करता है तो तपसाराध्य जाकर तपस्या कर नारायण की और उनसे आशीर्वाद ले कि तूने मेरे सौत के गर्भ से जन्म क्यों लिया, तूने मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया। अगर तू आज पिता की गोदी में बैठने की इच्छा करता, कल सिंहासन पर बैठेगा, तो फिर इसके लिए तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे तेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। उत्तानपाद तो महाराज जोरू के गुलाम थे। सुरुचि गई और वहां पकड़ के नीचे झपट लिया, लेकिन उत्तानपाद ने कुछ बोला नहीं और कहने लगी वो सुरुचि कि ध्रुव असी कह बाहें पकड़ ध्रुव केरी, रो रहे हैं, 5 वर्ष के हैं। और लेकिन महाराज मैया सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्यों रो रहे हो तुम, मुझे बताओ मेरे लाल। आज सुनीति मैया भी रोने लगी और कहने लगी, मेरे लाल कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ, तुमसे किसी ने कुछ बोल दिया क्या। पल पल व्याकुलता बड़े, पल पल व्याकुलता बड़े, छिन छिन छीजे रैन। ओ मात सुनीति रोए रोए कह रही, पुत्र से ऐसे वे लाल। ओ मेरे ध्रुव प्यारे बोल कछु वो, मैया
बेटा क्यों रो रहे हो? अब किसी का अगर छोटा बच्चा रोने लगे, 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं और माता पिता भी दुखी हो जाते हैं कि छोटा बालक रोने लगे, गोद में उठा लेते हैं। भैया सुनीति कह रही है, मेरे लाडू प्यारे फूल मेरे लाडू प्यारे तब जाकर ध्रुव रोते रोते बोले, मात मोहे मौसी मारो, मात मोहे मौसी मारो, मैया को रुला रे हो मते मैया को रुला रे, बोल कछु बोल मेरे ध्रुव दुलारे, बोल कछु बोल। मुझे मेरी मौसी ने मारा है और पिता की गोदी से हमको उतारा है। सुनीति जी कहने लगी, तू अमंगल की आशा मत कर बेटा, सबका मंगल करने वाले भगवान श्री हरि हैं। जो दूसरों को दुख दे करके खुश होता है, एक दिन वो जरूर ही बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है बेटा। याद रखना, दूसरों को दुख दे करके एक ना एक दिन प्राणी को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, तुम भगवान की तपस्या करना, तुम्हें जो इच्छा है तुमको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि तप बल रचई प्रपंचो विधाता, बेटा तपोबल के कारण ही ये प्रपंच पूरा संसार बना दिया नारायण ने। तपोबल के कारण ये संसार बना दिया, तपस्या के कारण। तपोबल प्रचय राम
तपस्या के कारण बेटा, तपस्या से ही ये संसार रचाया जाता है, तपस्या से ही इसका पालन किया जाता है, और तपस्या से ही भगवान शंकर इसका महाराज संहार करते हैं। और तपस्या के कारण ही शेषनाग इस पृथ्वी का भार धारण करता है। इसलिए तपस्या से सब कुछ हो जाता है। धन्य है ऐसी माता जो अपने 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को ऐसा संस्कार दे रही हैं। जिनके बालक अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो उनके पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। बच्चा अगर ज्यादा झूठ बोल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसको झूठ पहले घर में ही सिखाया जाता है। अगर कोई आपका पड़ोसी आता है, आवाज लगाता है, अरे वो फलाने भैया, तो माता कहती है जा जा बोल दो जाके बेटा, पापा है नहीं घर पे। है? बालक बाहर जाता है, मम्मी कह रही है पापा है नहीं घर पे। हैं? अंदर लौट के आया तो मम्मी ने थप्पड़ और जमाया। बोले ये क्यों कहा मम्मी कह रही है? यानी कि बिल्कुल झूठ बोलना। तो झूठ और सच बालक घर से सीखता है। बालक सोचता है कि जब हमारे घर वाले ही झूठ बोल रहे हैं तो हम क्यों ना बोलें। और फिर वही बालक स्कूल में जाता है, और स्कूल में जब गुरुजी कहते हैं बेटा कल ये होमवर्क करके लाना, परीक्षित जी कल ये सारा वर्क करके लाना, नहीं तो तुम्हें पंखा में उल्टा करके लटका देंगे। तो बालक मन में सोचता है जब मेरी माता पिता कहते थे कि हम तुम्हें कल काट डालेंगे, उनने कुछ नहीं किया तो ये पंखे में क्यों लटकाएंगे। तो ऐसे ही बालक फिर गुरु का भी कहना नहीं मानता है, और जो गुरु का कहना नहीं मानता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। तो ये कथा अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। अपने बच्चों के सामने ये प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करें कि बच्चा तुम पर ये भरोसा करे कि मेरी माता पिता कभी झूठ बोलते नहीं है। और जिस दिन बालक ने ये सोच लिया मेरे माता पिता बहुत झूठ बोलते हैं, समझ लो उसी दिन से वो भी झूठ बोलना शुरू कर देगा। धन्य है सुनीति मैया, ऐसे संस्कार दिए और कहने लगी बेटा तुम जब बड़े हो जाओ तो आलस मत करना और तपस्या करना भगवान की। बोली बातें करने वाले भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हैं? बातें करने वाले भक्तों की भी जयकार लगाते चलो बीच बीच में, ये भी अच्छा होता है। जहां पर बातें करने वाले भक्त ना आए तो फिर कथा सर्राटे से ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो हैं बातें करने वाले भक्त कितने अच्छे होते हैं, खुद तो गिरते ही है कुआं में, और जो आसपास बैठे उन्हें भी पकड़ खींच लेते हैं, तुम भी चलो मिलो। यहाँ तक कि कथा वाचक को भी पकड़ खींच लेते, तुम भी बैठो यहीं पे, कथा आगे मत बढ़ाओ, धीरे धीरे लेके चलो। बोले भागवत भगवान की जय हो। हम तो एक ही बात कहते हैं क्या भैया भगवान के भक्तों, माया की चकिया चल रही है कोई किस्मत जइयो भैया। माया बैठ के बातें कर रहा है तो कह दो सीधे बैठो, बता सुनने दो चुकी, और नहीं तो ऐसे आदमी से काम कर लो, दूर बैठो। तैयार बैठा हूँ भवसागर में नीर पार
अब कुछ भक्त कह रहे हैं अरे मोमोज फिंगर तो आए गए हैं, और कुछ उचक उचक के देख रहे हैं कि भी केला भी आए हैं तो केला भी मिलेंगे, चलो आज भी मिलेंगे केला। कुछ लोग अपने अपने मकसद से आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कथा सुनने आते हैं। तो कथा चल रही थी महाराज, माता सुनीति ने कहा, माता सुनीति ने कहा कि बेटा तुम बड़े होकर तपस्या करना, तपस्या के बल से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारी मैया सुरुचि ने निकाल दिया तो क्या हुआ, तुम चिंता मत करो बेटा। एक पिता है, वो सबके ही पिता है पूरे ब्रह्मांड के, जिनका नाम है जगत पिता। माँ लक्ष्मी के स्वामी श्री हरि नारायण, तुम उनकी तपस्या करना और बड़े होकर के तुम बिल्कुल आलस मत करना, क्योंकि आलस कभू ना कीजिए, आलस और समझाने, आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि की हो हानि रे रामा, बल बुद्धि की हो आलस कभी मत करना। इसलिए कबीरा नौका काठ की, कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार। जो नौका होती है वो तो लकड़ी की बनी है और ऐसी धार में खड़ी है जिससे नौका का उस धार से कोई परिचय नहीं है। कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, और केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरे पार। तो ऐसी ये भी नौका है। इस नौका में महाराज केवट कौन है? आत्मा, और आत्मा को समझाने के लिए परमात्मा ही होते हैं। इसलिए इसको चलाने के लिए महाराज केवट ही है, भगवान ही है। लेकिन हमने उनसे परिचय नहीं किया तो पता नहीं ये नौका कहां पर उलट जाए और डूब जाए और 84 के चक्कर उसी भंवर में घूमती रहे। चले रहो इसी सागर में, अब तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, और केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरे पार। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसलिए सुरुचि को इतना ज्ञान नहीं है, तुम चिंता मत करो बेटा। तो मैया ने इतना समझाया तो छोटे बालक जो होते हैं उनका मस्तिष्क, जो उनका दिमाग होता है वो हमसे ज्यादा चलता है। लेकिन ये विदेशों ने भी खोज किया है कि अगर वो चाहें कि कहीं से गाड़ी निकल रही होती है तो तुरंत बच्चा बोलता है पापा गाड़ी, तो पापा क्या कहते हैं चुप, ये गाड़ी हम जैसे लोगों के लिए नहीं, तो अमीर लोगों के लिए है। लेकिन जो पहले इच्छा करता है तभी तो ले पाता है। अगर कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो पहले इच्छा ही तो करोगे। तो छोटे बच्चे की इच्छाएं तीव्र होती हैं। आज मैया सुनीति सो गई और रात में ही ध्रुव महाराज निकल गए जंगल में, अंधेरी रात में, और जाकर के महाराज अंधेरे जंगल में बैठ गए परीक्षित जी। और जब जंगल में बैठ गए तो भगवान को बड़ी चिंता हुई कि मेरी खोज में कोई बेचारा बालक छोटा सा निकल आया। तो भगवान ने तुरंत अपने पार्षद नारद जी की बुद्धि को घुमा दिया और नारद जी चले आ रहे हैं वहीं पर। कहां पर? हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण। रुको, इतने अंधेरे जंगल में, इतने अंधेरे जंगल में तुम कौन हो बेटा? नारद जी ने पूछा तो ध्रुव जी खड़े हुए और प्रणाम किया नारद जी को। प्रणाम देवर्षि नारद, प्रणाम। जैसे ही कहा, अरे तुम कौन हो? मेरा नाम ध्रुव है। और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो महाराज? बोल गोविंद भगवान की। ज्यादा बात अगर करनी है थोड़ा समय दे रहे, पीछे उतर जाओ, बैठ कर। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। पूछा नारद ने, तुम कौन हो? बोले मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव है? इतनी रात में इस जंगल में क्या करने आए हो? तुरंत कहने लगे ध्रुव महाराज, मैं भगवान की गोदी में बैठने के लिए आया हूं। क्या कहा? हाँ, मैं भगवान की गोदी में बैठूंगा। तुरंत नारद जी ने अपनी सर की गठान खोली और धरती पर पटक दी। ध्रुव जी कहने लगे, ये क्या है? बोले जिनकी इतनी लंबी लंबी जटाएं हो गई, दाढ़ी हो गई, उनको कभी भगवान ने दर्शन तक नहीं दिए, और तुम कह रहे हम उनकी गोदी में बैठेंगे। जन्म जन्म, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम कहे आवत नाही। पूरा जन्म निकल जाता है भगवान का कीर्तन करते करते, लेकिन मरते समय फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह पे भगवान का नाम तक याद नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। जहाँ शेष गणेश सुरेश महेश निरंतर ध्यावे, ताई भेद छेद कह थक जावे। और तुम तो भाई हाथ भरे के हो, 5 वर्ष के हो, और खिलौनों से खेलने की आयु है आपकी, हैं? अभी तो ढंग से तुमने खिलौने से भी नहीं खेला होगा। जाओ घर पर चले जाओ। बोले नहीं जाऊंगा महाराज जी, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरी माता ने कहा है कि अगर तपस्या करोगे तो भगवान दर्शन देंगे। उसी समय नारद जी कहने लगे, क्या कहा? बोले हाँ, मेरी माता कभी झूठ नहीं बोलती हैं, मुझे मेरी माँ पर भरोसा है। और जैसे ही ये बात सुनी, देवर्षि नाथ कहने लगे, आ बेटा आ, तुझे भगवान गोदी में बिठाएंगे तब बिठाएंगे, पहले मेरी गोदी में बैठ जा। जैसी ऐसी बात कही, ध्रुव जी कहने लगे, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अभी तो आप कह रहे थे घर जा, और आप कह रहे गोदी में बैठ जा। मुस्कुराने लगे ध्रुव जी। बोले बेटा, उल्टी गंगा इसलिए वही क्योंकि जिसे माँ बाप पर भरोसा होता है, उसे गुरु पर भी भरोसा होता है, और जिसे गुरु पर भरोसा होता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और बेटा, मुझे अपना गुरु और बना ले, गुरु, क्योंकि तुझे हम भगवान की प्राप्ति करवाएंगे। जैसे ये बात कही महाराज, मुझे अपना गुरु बना ले। ध्रुव जी कहने लगे, आज तक हमने सुना था कि हर चेला कहता है कि महाराज जी हमें अपना चेला शिष्य बना लो, लेकिन तो यहाँ गुरु ही उल्टा कह रहे हैं कि हमें अपना गुरु बना लो चेला से। ऐसा क्यों? बोले बेटा, है तो तू बहुत छोटा, लेकिन ज्ञान बहुत है तुझे। तेरे जैसा अगर शिष्य किसी गुरु को मिल जाए तो शिष्य के साथ साथ में गुरु का भी नाम हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और एक बात और बताएं, जिनको जिनको भागवत में क्या जितनी कथाएं में नारद जिसको मिल गए,
आजकल लोगों ने तो नारद का अर्थ अलग निकाल लिया, उसको मत कुछ बताना, वो तो पक्का नारद है? उसके कान में बात चली गई। नारद का मतलब है, नारद का मतलब है जिसका कभी एक जगह पैर ना टिके। तुमने उसको बता दिया, अरे वो तो नारद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नारद का अर्थ है नारद, जिनकी बातों को रद भगवान भी ना कर सके, वो है नारद। नारद महाराज की जय। जिनको जिनको नारद मिले धरती पर, उनको उनको भगवान भी मिल गए। इसलिए मुझे अपना गुरु बनाओ बेटा। तुरंत महाराज आज गुरु बना लिया। ध्रुव जी ने देवर्षि नारद की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। फूल बोले गुरु जी मेरे पास है, कुछ देने के लिए नहीं है। कुछ फूल तोड़े और उनकी परिक्रमा लगा करके उनके चरणों में रख दिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ध्रुव जी कहने लगे आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। इसी समय कहने लगे देवर्षि नाथ तुम चिंता मत करो, मैं गुरु हूँ, अब तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि गुरु बिन भाव निधे तरहि न कोई, गुरु भाव निधे तरहि न कोई। चाहे गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो ब्रंच शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर के समान ज्ञानवान क्यों ना हो कोई, लेकिन बिना गुरु के कोई सफल हो नहीं सकता। इसलिए बेटा अब मैं तुम्हें 12 अक्षर मंत्र दे रहा हूं। हे परीक्षित जी तुम तो बहुत बड़े हो, अरे जो 5-5 वर्ष के धरती पे आए उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, तो तुम चिंता बिल्कुल ना करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी कहने लगे गुरु जी और बताओ, बड़ी अच्छी बातें लग रही हैं आपकी, हैं? 4-5 दिन निकल गए, अब तो ना भूख है ना प्यास है, भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद ही आनंद है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इधर महाराज बोले 12 अक्षर मंत्र दे रहे हैं। कौन सा 12 अक्षर मंत्र? बोले इस मंत्र का जाप करना, सूरपुत्री यमुना के किनारे वृंदावन में जाना, मधुबन में, और वहां पर तुम जाप करना, इसका तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी फिर कहने लगे, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, मंत्र तो कहीं भी जाप कर सकते हैं, मंत्र दृढ़ विश्वास से कहीं भी जाप कर सकते हैं, तो भगवान वहीं आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते हैं। बोले बेटा तुम बोलते बहुत ज्यादा हो तो छोटे, लेकिन प्रश्न बहुत करते हो। पहले मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहां क्यों जाओ। बोले गुरुजी पूछो। बोले सुनो। उसी समय महाराज बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जी से कहा बेटा ये देख रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे हाँ। गुरु जी ने कहा ये क्या है? बोले ये तो फूल है। बोले इस फूल को डाली से अलग करने पर कितने दुख मिलते हैं? बोले 2। बोले एक तो ये अपनी डाली से अलग हो जाता है, और दूसरा इसमें ममता रस आना बंद हो जाता है, ये 2 दुख मिलते हैं। तुरंत कहने लगे महाराज नारद जी, बोले बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, अब दूसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले पूछो गुरुदेव। बोले दूसरा प्रश्न ये है कि अगर इन्हीं फूल से माला बनाई जाए तो कितने फूलों को कष्ट मिलेंगे? बोले 3। बोले 2 तो पहले वाले, डाली से अलग होना, ममता रस आना बंद होना, और तीसरा उधर से उठाओ जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले तीसरा महाराज परीक्षित जी
इसके सीने में एक लोहे की राड डाली जाएगी और पीठ से निकाली जाएगी। ये सबसे बड़ा दुख होता है। और फिर उसके बाद बनती है माला। क्या बनती है? माला महाराज। और माला तो आपने देखी ही है, ये फूल की माला बनी हुई है। इन फूलों ने ना जाने कितने कष्ट सहे हैं, तब जाकर के एक माला सुशोभित हो पाई। ऐसे ही जब शादी विवाह होता है तो माता अपनी बिटिया से कहती है, क्या? बोले बेटी, ये बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले बेटी, आज तुम्हारा विवाह हो गया और इस माला का अर्थ ये है, तुमने अपने पति के जो माला डाला है अपने ससुराल में जाना। और इस माला का अर्थ है कि जैसे इनने कष्ट सह करके फिर भी अलग नहीं हुए, फिर भी एक माला बन गई, ऐसे ही तुम्हारे परिवार में तुम्हारे जेठ, तुम्हारे सास, तुम्हारी ससुर और या तुम्हारी नंद, यदि परिवार में कोई भी तुमसे कुछ कहता है तो थोड़ा सहन कर लेना, जैसे इन फूलों ने सहन किया है। और जो सहन नहीं कर पाता है महाराज, उनको मुबारक हो। आजकल आते हैं बोले हमसे सहन नहीं होता है। हाँ, तुम्हारे माता पिता को समझा देना, नहीं तो अलग रख ले चूल्ही चौका। और आज तो ऐसा भी होता है किसी किसी परिवार में, कैसा होता है महाराज, आज तो ऐसा भी है कि तीज त्योहार में भी एक साथ नहीं खाते हैं, बिल्कुल अलग होने लगे हैं। ऐसी जो सहन नहीं कर पाता है उनको मुबारक हो, ऐसी बेटियों को। क्या कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे ससुराल में गई हो तो थोड़ी बोड़ी छोटी मोटी बातें सहन करना सीखो, तभी तुम एक परिवार को माला की तरह सुशोभित कर सकते हो। नहीं तो परिवार की माला टूट जाएगी और वो बिखर जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। नारद जी कह रहे हैं, बेटा दृष्टांत तो बहुत अच्छा दिया, अब ये बताओ तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। बोले पूछो गुरुदेव। बोले इन्हीं फूलों से जो सेंट बनता है, सेंट तो जानते ही हैं आप, सेंट, फॉग, इत्र, जो ये बनता है इनको भी बड़ा कष्ट, इनमें फूल का रस मिलाया जाता है। बोले तब ये एक खौलते हुए पानी में इनको खौलाया जाता है, फिर इनको निकाला जाता है, फिर इनको कूटा जाता है, फिर इनको पीटा जाता है, तब जाके इनका रस निकाल लिया जाता है। इनमें बहुत सारी चीजें मिलाकर के एक शीशी में भर लेते हैं और ऊपर गुलाब का फूल छाप देते हैं, लेकिन अंदर गुलाब नजर नहीं आता है। जैसे किसी परिवार का बेटा भारत भूमि की रक्षा करते करते अपने जीवन को बलिदान कर देता है, त्याग कर देता है, तब जाकर उसकी खुशबू उसके परिवार में फैलती है। कोई शहीद हो जाता है तब सरकार उसके शहीद का बदले में उसको बहुत सारा धन देती है, और जिसका उस धन के वजह से उसके परिवार में उसकी खुशबू फैल जाती है। ऐसे ही ये फूल महाराज शहीद हो जाते हैं, तब जाकर कहीं पर सुगंध बनती है, इत्र बनता है। बोले बेटा बिल्कुल सही दिया उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ बेटा। बोले पूछो गुरुदेव। बोले चौथा प्रश्न ये है कि जो शहद बनता है फूलों से, वो जब शहद बनेगा फूलों से तो फूलों को कितना कष्ट मिलेगा। बोले फूलों को कोई कष्ट नहीं मिलेगा। बोले कैसे? बोले फूल डाली में लगा रहेगा, मधुमक्खी आएगी उड़ते उड़ते और रस निकालेगी और ले जाएगी। ऐसे ही अनेक फूलों से रस निकाल करके वो शहद बना लेती है और फूल का भी कुछ बिगड़ता नहीं है। बोले इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि तुम सूर्यपुत्री यमुना के किनारे जाओ और जाकर के मंत्र का जाप करो, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर जाप करोगे, यहाँ पर अगर जाप करोगे तो तुम्हें मौसी याद आएंगी। बोले मुझे मौसी ने घर से भगाया,
मेरा अपमान किया, इसलिए भगवान का भजन कर रहा हूँ, अब मैं भगवान। तो भगवान की भक्ति अहंकार में भी नहीं की जाती है, भगवान की भक्ति दिखावा में भी नहीं की जाती है। कुछ लोग दिखावा करते हैं भगवान की भक्ति में, हैं? बोले हम भगवान के लिए इतना कर देंगे, हम अगर हम जब करेंगे भगवान के लिए जब हमारा नाम हो जाए। अरे भैया, हम कहना चाहते हैं, क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन अब बात आई है तो कह दे रहे हैं। लोग भगवान की कथा लिख देते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, फिर उसमें लगवाते हैं छापे, छाप लगती हैं। लेकिन प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी ने ऐसी कोई कथा नहीं सुनाई थी, क्योंकि पहले ही दिन की कथा में आता है, ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो और माया मोह की निवृत्ति हो और भक्ति ज्ञान की समृद्धि हो। लेकिन यहाँ पर तो जब तुम रुपए की छाप लगवाओगे तो माया मोह की निवृत्ति नहीं होगी, इसमें तो अहंकार की, एक अहंकार की अभिमान की समृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर तुमने 101 बुलवा दिए तो दूसरा कहता है हम क्या कम है, तो हमारे 500 बोलो। तो यहाँ पर महाराज माया मोह कम नहीं हो रहा है, यहाँ तो अभिमान और बढ़ रहा है। लेकिन कुछ महाराज मंद बुद्धियों को क्षमा करना, कुछ लोगों को ऐसी ही कथा अच्छी लगती है, और कुछ लोग कहते हैं भागवत कथा पर कांटो लग जाए। अरे देखिए, कोई गाते हैं नैना मार मार मनाए लूंगी तो क्या तुम सूपनखा की बुआ हो? सूपनखा इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी। भगवान सुंदरता को पसंद नहीं करते हैं, अगर सुंदरता को पसंद करते तो सूपनखा को पसंद कर लेते। भगवान तो मन की सुंदरता को चाहते हैं। भिल्ली का जर्जर शरीर है और महाराज लटका हुआ सड़ा हुआ शरीर है, लेकिन उनके भी जूठे बेर भगवान श्री राम ने कहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सबने संतों की कथा सुनी, हमने भी सुनकर ही हम बता रहे हैं। तो भगवान तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता को देखते हैं प्यारे। तो भगवान की कथा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब क्षमा मत करियो और क्षमा कर भी दियो, वो आपकी इच्छा है। गालियां देने चाहो तो गालियां दे ली, क्योंकि उससे तुम्हारी मन की भड़ास निकल जाएगी। कुछ ऐसी भी होती है, हमने देखा कथावाचक इतने बड़े बड़े नाखून रखा के बैठते हैं, वो तो पक्का सूपनखा की भतीजी हैं, जबकि वो भी नाखून बढ़ा बढ़ा के आई थी। तो प्यारे, कहने का तात्पर्य है जहां पर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान के भजन के लिए और भोजन के लिए एकांत होना चाहिए। रूखी सूखी चाहे कैसी खाओ, लेकिन एकांत में खा लो, बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसे ही भजन किसी के सामने दिखाकर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सत्संग जो चल रहा है, सबके साथ में चल रहा है, यहाँ पर तो ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है, इसलिए तुमको भगवान कथा अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई माला फेर रहा है तो सबके बीच में माला नहीं फेर सकता, उसके लिए एकांत चाहिए। भगवान का नाम भजन के लिए एकांत में अच्छा है, इसके लिए स्थान है। कुछ भैया पूछने लगते हैं, एक बात बताओ महाराज, अगर बाथरूम में घुसे हो तो भगवान का नाम ले सकते हैं? एक बात बताओ, नाम तो कहीं भी ले सकते हो, और बाथरूम में ही तुम्हारे प्राण निकलने लगे तो नाम लेने में कौन सा हर्ज है? अगर बाथरूम में प्राण निकलने लगे तो नाम लेने में कौन सा हर्ज है? नाम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान एक अच्छी जगह, एकांत जगह किया जाता है। इसलिए तब जाकर 12 अक्षर मंत्र का उन्होंने दीक्षा ली, और वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर सच्चे हृदय मन से लगन से 6 महीना जाप कर लेना तो तुम्हारे आंखों से आंसू अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। जब मंत्र में बोलते बोलते अगर 6 महीना में तुम्हारे शरीर से आंसू निकलने लगे तो समझ लेना धीरे धीरे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होने लगा है। बोलो गोविंद वल्लभ सरकार की जय हो। तो परीक्षित जी, वो ध्रुव जी सूर्यपुत्री यमुना मधुबन के किनारे आई, यमुना किनारे, और मंत्र का जाप करने लगे।
अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो हे परीक्षित जी, पहले महीने में ध्रुव ने अन्न त्याग दिया और केवल महाराज फल खाकर के रहने लगे। 3 दिन बाद केत के बैर खा लेते हैं, केतुआ के फल खा लेते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबाकर रहने लगे। भैया दूसरे महीने में ध्रुव जी सूखे पत्ते चबाकर रहने लगे, सब कुछ त्याग दिया। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल पीकर रहने लगे। बोले हम भगवान को बुला के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। मंत्र का जाप करने लगे। ध्रुव बिल्कुल सूख गए, लकड़ी की तरह होने लगे। 5 वर्ष के बेटा। चौथे महीने में 12 दिन बाद परीक्षित जी केवल वायु पी के रहने लगे। 5वें महीने में भगवान का ध्यान करके श्वास को रोकने लगे। और जैसे ही परीक्षित जी श्वास को रोका, और भला भगवान का कोई भक्त अगर कोई कष्ट में हो जाए भक्ति करते समय, तो समझ लेना उनने श्वास को रोका तो दम फूलने लगी भगवान की। ब्रह्मांड की सारे इंद्र देवता आदि माया का प्रभाव करके डराने लगे, धमकाने लगे। किनको? ध्रुव को कि ये भक्ति करना छोड़ दे। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। कल कथा सुनी थी कि कोई जो सबसे अच्छे कर्म करता है, हम तुम में ही इंद्र बनते हैं, हम तुम में ही ब्रह्मा बनते हैं, हम तुम में ही नरक में जाते हैं, हम तुम में ही धरती पे आते हैं, और हम तुम में से ही स्वर्ग में जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और इसी बीच भैया 51 पुष्पदाएं देने के लिए जोरदार तालियां। 21 पुष्पदाएं दी हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी आज सारे देवता हाहाकार करने लगे और पहुंच गए कहां पर? स्वयं नारायण के पास। और जब नारायण के पास पहुंचे, आज धरती को भी दुख आ गया। आज धरती पर कोई पुण्य का काम कर रहा है तो अंगूठे के बल पे खड़े हो गए ध्रुव जी। आज धरती तुरंत दब गई नीचे, कहीं नीचे अंगूठों में दर्द ना होने लगे। और धरती भी गाने लगी ध्रुव के साथ में। और जिस वन में ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, जहाँ के वृक्ष थे, वो वृक्ष भी गाने लगे। और यमुना नदी भी गाने लगी, पशु पक्षी भी गाने लगे। सबको तरस आ गया और सब ध्रुव के साथ कहने लगे, जब इतना छोटा बच्चा भगवान का नाम ले रहा है तो हमें भी ले लेना चाहिए। और सब कह रहे हैं क्या, आइए हमको भी तरस आना चाहिए। 5 वर्ष के बालक ने भगवान का भजन कर लिया, तो थोड़ा बहुत तो सोचो। तो कह दो महाराज बाबू खेड़ा वाले क्या, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जड़ और चेतन एक होने लगा और भगवान पे रहा नहीं गया। भगवान तुरंत नारायण वहां से चलने को तैयार हुए। मां लक्ष्मी पूछने लगी, स्वामी कहाँ जा रहे हो बिन बताए?
बैकुंठ से नारायण जैसे ही तैयार हुए, लक्ष्मी कहने लगी कहाँ जा रहे हो स्वामी? बोले मुझे कोई याद कर रहा है, अब मुझे जाना पड़ेगा। बोले ऐसा कौन है जो मुझे भी नहीं बता रहे? बोले एक छोटा सा बालक है, वो बहुत तपस्या कर रहा है। लक्ष्मी कहने लगी स्वामी ऐसे बालक को तो हम भी देखने चलेंगे साथ में हो। आज भगवान जैसे ही चलने को तैयार हुए, वैसे ही हे परीक्षित लक्ष्मी भी साथ में आई। और जहां पर ध्रुव महाराज अपने अंगूठों के बल पर, पंजों के बल पर खड़े थे, एकदम से प्रकाश हुआ। ध्रुव जी की आंखें झिलमिला गई। भला भगवान के तेज को कोई स्वरूप को देख नहीं सकता है। तुरंत अपने भगवान ने माया को कम किया और उनको आशीर्वाद देने के लिए अपने दर्शन को दे दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना। हो मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बलिहार। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बलिहार। बिहारी लाल तिहारे चरणों में बलिहार। बड़े भाव से भगवान की सुंदरता का वर्णन करता है और कहता है क्या? अधरों पे मुस्कानी भरी नोक मसीदी छाई। अधरों पे मुस्कानी भरी नोक मसीदी छाई। सुंदरता के सागर हो प्रभु, सुंदरता के सागर हो प्रभु। चांद तेरी बरसाए हो तारे, चांद तेरी बरसाए हो तारे। ये है अभिलाषा मन में, ये है अभिलाषा मन में। बस जाओ वृंदावन में, बस जाओ वृंदावन में। करो तो इतना उपकार तुम्हारे चरणों में बलिहार। मेरे राधा आज तुम्हारे चरणों में बलिहार। मेरे राधा आज तुम्हारे चरणों में बलिहार। मेरे राधा आज तुम्हारे चरणों में बलिहार। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों आए और दर्शन दिए।
तो बारी बारी से गोदी में उठाने लगे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो, ध्रुव महाराज की जय हो। महाराज आज भगवान जी कहने लगे ध्रुव महाराज जी से कि बेटा तुम्हारा कल्याण होगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। वह पद तुमको प्रणाम पद मिलेगा जिस पद को बड़े बड़े संत महात्मा भी प्राप्त नहीं कर पाए। मेरा बहुधाम समस्त लोगों से नमस्कृत, जिसको सभी लोगों के द्वारा नमस्कार किया जाता है, उसका नाम उस लोक में तुम्हें भेजूंगा और उस लोक का नाम भी तुम्हारे नाम से ही होगा, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। जो लोक सप्तऋषियों तक को नहीं मिला, सप्तऋषि भी उससे नीचे रहते हैं सप्तमंडल लोक में, लेकिन उससे भी ऊपर है ध्रुव लोक, जिस लोक में आग को जलाने की जरूरत नहीं है, जिस लोक में बिजली नहीं चमकती है, जिस लोक में सूर्य को प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं है, वो लोक अपने आप में स्वयं प्रकाशमान है। वो लोक में तुम जाओगे और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बेटा, तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम 36,000 वर्षों तक तुम ही राजा बनोगे, राज करोगे। ये हम नहीं, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया है आर्यभट्ट द्वितीय ने, उनने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, उनने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि ध्रुव ने 36,000। आप सभी भक्त पढ़े लिखे हैं, जीरो का आविष्कार तो भारत में हुआ है ना, है? जीरो का आविष्कार हमारे भारत में ही तो हुआ है। तो जिनने जीरो का आविष्कार किया उनने भी एक पुस्तक में लिखा है कि ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य किया, ऐसा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद तुम अपने लोक में चले आओगे जहां पर तुम्हारा नाम सदियों सदियों के लिए लिया जाएगा। बोलो गोविंद वल्लभ सरकार की। तो परीक्षित जी आज ध्रुव जी की प्रार्थना को सुनकर स्वयं नारायण और लक्ष्मी बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी की ममता का दूध बहने लगा। बोले ऐसा पुत्र सुनीति के गर्भ से तो क्या मेरे गर्भ से होता तो मैं तो धन्य हो जाती स्वामी। आज धन्य है ध्रुव महाराज, जगत माता जगत पिता के साथ उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। तो परीक्षित जी तपबल के द्वारा, तपस्या के द्वारा संसार में भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के गुणगान के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई मन से करे तब। सबसे बड़ा तो बीच में रोड़ा मन ही बैठा है? मन कहते हैं मन रुचि को, रुचि ही मन को चलाता है, जिसमें हमारी ज्यादा रुचि चले। और बुद्धि नीति कहती है और बुद्धि कहती है कि महाराज नीति के अनुसार काम करो, वो सुनीति है। तो आज ये कथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझ रहे हैं और भौतिक दृष्टि कथा भी सुन रहे हैं। बोलो गोविंद वल्लभ सरकार की। उसके बाद ध्रुव जी अपने धाम को आए। उनकी माता पिता बड़ी प्रसन्न हुई। कहाँ चले गए थे मेरे लाल मुझे छोड़ करके? उनके पिता भी अपनी गलती का उन्होंने क्षमा याचना की, मुझे बेटा माफ क्षमा कर दो, और मैं तो इस सुरुचि के बातों में आकर के मैं तुम्हें भूल गया था, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद ध्रुव ने शिशुमार प्रजापति पुत्री इला के भ्रमी के साथ विवाह किया। उनसे कल्प और बत्सर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए और ध्रुव के दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था इला। उनसे उत्कल नाम का पुत्र पैदा हुआ और एक कन्या उत्पन्न हुई। परीक्षित जी उनका जो भाई उत्तम था, जो सुरुचि का पुत्र था, वो एक दिन जंगल में गया तो वो जंगल में मारा गया यक्षों के द्वारा। और जब ध्रुव को पता लगा कि मेरे भाई को मार दिया गया है, तो ध्रुव ने क्रोध में आ गए ध्रुव और सब यक्षों का वध करने लगे। सारे यक्ष महाराज हिमालय पर्वत पर भाग गए, लेकिन फिर भी ध्रुव ने उनको नहीं छोड़ा। ध्रुव बड़े ही धनुष बाण के ज्ञाता थे, बड़े ही युद्धकारी थे, बड़े ही सुंदर राजा थे, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया। तब कुबेर आए और कुबेर ने कहा कि मेरे इन यक्षों को छोड़ दो, मेरे इन परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले में आशीर्वाद दूंगा। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। तब महाराज मनु ध्रुव के बाबा आए। और ध्रुव के बाबा कौन है? मनु महाराज।
ध्रुव के पिता कौन है? उत्तानपाद। और ध्रुव के बाबा कौन है? मनु। उनने समझाया कि बेटा भूल गए 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भगवान का लोक प्राप्त होगा, और आप अगर तुम्हें क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा फिर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सारी भक्ति तुम्हारी अनर्थ हो जाएगी। तब जाकर मनु के वचनों को सुनकर ध्रुव ने उन सबको क्षमा कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और कुबेर वरदान देकर के चले गए। कहते हैं भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है परीक्षित। चाहे सुमेर को छार करें और छार को चाहे सुमेर बनावे, चाहे राजा को रंक बनावे, चाहे रंक को द्वार द्वार फिरावे। चीटी के पाम में बाध गयंद की चाहे तो समुद्र को पार लगावे। रीत यही करुणा निधि की कब देव कहें विनती, करें मोए वो भावे। तो ध्रुव ने भी एक गीता लिखी, इसका नाम है ध्रुव गीता। एक है अर्जुन गीता, एक है भगवान कृष्ण गीता, और एक है महाराज आपने जो कल परसों कथा सुनी थी, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, क्या नाम था उनका? भीष्म पितामह। उन्होंने भी तो कई एक गीता लिखी, लेकिन भगवान कृष्ण की गीता जैसी कोई गीता नहीं है। बाकी ज्ञान तो सबसे पहले बहुत गीताओं में आया। तो ध्रुव गीता ने अपना पाठ आज कहते हैं, ध्रुव ने जो भक्ति की थी उसी को बोलते हैं ध्रुव गीता। ब्याहाय कामान्ना सर्वान पुमन सरस्वती ने स्प्रहा। इस प्रकार से उन्होंने राज किया 36,000 वर्षों तक परीक्षित जी। और तत्पश्चात अपने जो पुत्र हुए थे वो अपने पुत्रों को राज्य देकर के हे परीक्षित चले गए, और बद्रिका आश्रम में जाकर के ध्रुव महाराज अंत समय में भगवान का भजन करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और ध्रुव के उत्कल ने राज लिया, लेकिन वह आत्मज्ञान के कारण पागल सा हो गया। आत्मज्ञान ज्यादा मिल गया तो वो राज नहीं कर पाए। तो उनके दूसरे भाई ने फिर महाराज भृमि के पुत्र बर्सन ने राज किया, और इन्हीं के वंश में बहुत सारे राजा आए। तत्पश्चात अंतिम समय में ध्रुव के लिए भगवान के विमान आए, पार्षद आए, और उनमें रथ में ध्रुव को बिठा लिया। और जब ध्रुव को बिठा लिया, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज विमान में बिठा लिया परीक्षित जी, और बिठा करके जैसे ही चलने लगे तो ध्रुव जी कहने लगे रुको रुको रुको। बोले पहले हमारे जिनके कारण आज जो हमें विमान मिला है वो इसका कारण है मेरी मैया सुरुचि। ना सुरुचि मुझे डांटती, ना घर से भगाती, ना मैं तुम्हारी भक्ति करता, ना मैं अंतिम समय पर विमान में बैठकर रथ में बैठकर जाता। विदाई नहीं होती ऐसे मेरे। इसके असली हकदार तो मेरी मैया सुरुचि है। तो कभी कभी किसी के डांटने में भी अगर हम अर्थ निकालें तो इतना बड़ा अर्थ अपना निकाल सकते हैं कि उसका भी नाम कर सकते हैं। बस ये देखो कि हमारा कल्याण कैसे होगा। आज पार्षद कहने लगे धन्य हो ध्रुव बेटा, वो देखो ऊपर सोने के रथ जा रहे हैं बहुत सारे उड़ते हुए ऊपर। बोले हाँ जा तो रहे। बोले आगे वाले में तुम्हारी सुरुचि मैया है और पीछे वाले में तुम्हारी सुनीति मैया है। वो सब लोग पहले से जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो, चलो। बोलो ध्रुव महाराज की आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ध्रुव जी तुम्हारा नाम रहेगा। आज भी सुबह सुबह के समय पर ध्रुव तारा बहुत जोर से चमकता है। वहीं पर हम तो परिचित जी एक ही बात कहते हैं, धरती पर जो भी आए और जिनने भी भगवान का भजन किया उनका नाम अमर हो गया। क्यों? बोले भगवान का नाम लिया। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, क्या? राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर
जय हो